हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। क्या आपको लगता है कि आपका जीवन शांतिमय, आनंदमय और प्रेममय है? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन जीने का ढंग सही है, होशपूर्ण है? और आपने जो राह और दिशा पकड़ी है, क्या वह आपको पूर्ण प्रेम और अनंत आनंद की मंजिल तक पहुंचाएगी? हमारे लिए प्रभु यीशु की आज्ञा है, हमें एक आदत डालनी ही है, प्रेम में जीने और प्रेम में बढ़ने की आदत। ईसा आपसे कहते हैं, जो मैंने किया वह तुम भी करो, यही मार्ग है। पास्का का 6वां रविवार 9 मई 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 26, 34 और 35 तथा 44 से 48 तक। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हमारा अहंकार हमें मूर्छा में डाला हुआ है और जब तक हमारे ऊपर अहंकार का नशा और अहंकार का प्रभाव रहेगा, हम मूर्छा की दशा में ही रहेंगे। ऊंच नीच, धनी गरीब, नर नारी जैसे अनेकों तरह की दीवार हमारे बीच में रहेगी। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पैर धोकर उन्हें उनके मूर्छे से जगाया, उनका अहंकार मिटाया, उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। जब अहंकार जाएगी, घमंड टूटेगा, विनम्रता आएगी, तभी हमारे अंदर चेतना आएगी कि सभी के साथ बराबरी और प्रेम तथा क्षमा का भाव उमड़ेगा। तभी एक नई शुरुआत संभव है। पैर धोने और सभी के साथ एक मधुर रिश्ता रखकर आगे बढ़ने की बुलाहट प्रभु ईसा आज हम सभी को देते हैं। ईसा जब हमें चुनते हैं और हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्रेम के रास्ते पर हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को क्षमा नहीं कर सकता हूं, मैं नफरत जारी रखूंगा। नहीं, जब हम ईसा के अनुयायी हैं तो ईसा के प्रेम में बढ़ें, उसके प्रेम में बढ़ते ही जाएं। यीशु हमारे गुरु हैं, गुरु के प्रेम में बढ़कर ही हम गुरु के आदेशों का प्रेम पूर्वक पालन कर सकते हैं। ईश्वर जब आपको मसीही जीवन जीने के लिए बुलाता है, चुनता है, तो अपनी कृपा और अपनी पवित्र आत्मा आपको देंगे कि आप मसीही जीवन की चुनौतियों का सामना डटकर कर सकें। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में हमें उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि प्रेम का आप अनुभव करते जाएं और जो प्रेम का अनुभव आपको मिला है उसको इकट्ठा करें, उसको बढ़ाएं। बचपन से ही अच्छे माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, शिक्षा और परवरिश के द्वारा कई रूपों में प्रेम का कुछ अंश हमें मिला ही हुआ है, उसी से शुरुआत करें। जो हम इकट्ठा करेंगे वही बढ़ेगा। प्रेम इकट्ठा करें, प्रेम चुने, ईश्वर से जुड़े, अच्छाई में बढ़े। प्रेम को बढ़ावा देना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है।
जहां प्रेम नहीं है वहां दीवार ही दीवार होगी। मसीही जीवन सच्चे प्रेम और पवित्र आत्मा पर चलने की एक बुलाहट है। ईसा जैसे ही संत पेतरुस विभिन्न जगहों में जाकर प्रेम का संदेश पहुंचाते गए और लोग पवित्र आत्मा में एक होने लगे। यहूदी और गैर यहूदी की दीवार और विभिन्न तरह की दीवारें गिरती ही चली गई। आज भी ईश्वर हमारे बीच है, हमारे साथ है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम सभी इस दुनिया के लोग भाई बहन हैं, तेरी संतान हैं। सारा विश्व एक ही परिवार है। हमें सद्बुद्धि, विवेक और पवित्र आत्मा मिले कि हम सभी से प्रेम कर सकें, प्रेम इकट्ठा करें और प्रेम ही बांटें। विभाजन की दीवार गिराएं। हमारे सभी बीमार भाई बहनों को अच्छी सेहत मिले, सुरक्षा मिले और चंगाई मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।